तो आज का रिएक्शन होगा अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 पार्ट 1 के एपिसोड्स पे। डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। टाइगर की स्पीच वाले म्यूजिक है। यार मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूँ कि राइनर हरा दे एरन को। यार एनिमेशन में काफी चेंज आया है। यार एरन राइनर को बख्श दे रहा है। See you later, राइनर। पर सही में फाइट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? एपिसोड 67 असेशन बुलेट। यार एरन डर नहीं रहा है लीवाई से। बस लीवाई बिल्कुल नहीं बदला। दैट फेस। लीवाई जोक कर रहा है या फिर वो हेट की बात कर रहा है या फिर वो किसी इंसान की बात कर रहा है। यार ये मत बोलना किसी को गोली लग जाए। Nobody need the garrison. बहुत बदल गई है। चेंज। छह लोग मरे मतलब। फ्लॉज के हिसाब से इन लोगों ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। यू गाइज आर स्पेशल। ये लोग कॉमेडी को रिप्रेजेंट करते हैं इस शो में। जब भी ये तीनों साथ में रहे तब। क्या वो सोल्जर उसके अपने थे? यार मेरे को एरन की याद आ रही है यार। उनके अपने लोगों ने रोका इनको हॉस्पिटल जाने से। यार हॉस्पिटल वाले लोग भी मर गए। I have lot of miserable memories. Oh. यार ये म्यूजिक। इंटरमेंट जोन गैबी का घर है तो इन लोगों के लिए कुछ तो करना चाहती है। वो उनसे बदला लेना चाहती है। वाह एरन ने रिवेंज लिया है। ओह साइलेंट डेविल्स। नहीं गैबी ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी इंसान हो सकते हैं। शहर में और दीवारों के अंदर सब एक जैसे ही लोग हैं। गैबी ओह एक मिनट। ओह नो अगर यार इसके अंदर एरन चढ़ गया है गैबी के अंदर। यार मेरे को गैबी पसंद है यार। मेरे को सब फेल्को ये सब पसंद है। गुड बाय। नहीं ऐसा मत बोल। फ्रॉम डार्क फ्यूचर दैट राइनर को पता था कि डार्क फ्यूचर आने वाला है। यार क्या होने वाला है? गैबी बदला लेना चाहती है और फेल्को गैबी को बचाना चाहता है। ओह चाइल्ड अब्यूज। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ।
यार मेरे को नहीं लगता वो यार साशा को मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा। यार फ्लॉश तो उनके टुकड़े कर देगा। जीन अभी भी इतना अच्छी तरीके से कैसे सोच रहा है यार। घायल पीक भी आओ। ये है कौन? एक मिनट, क्या लड़की है? हेट है यार, बस हेट है, नफरत। ट्रू एलियंस। なぜそのマーレ兵だと分かった？彼女はジークの信奉者でしたから。ガビ。こいつらに捕まっていたなんて。यार 助かりそうにありません。 No ジーク・イエーガー。 Zeke Yeager। たった。 ये मत बोलना ये सब कुछ जीक का प्लान था। एक मिनट, मतलब एरन जो भी ये सब करवा रहा था वो जीक के कहने पे करवा रहा था। 私の失態です。 その余波で獣がよ。 मतलब येलेना भी जीक और एरन के साथ मिली हुई थी। ベンチビったらどうしてくれんだ。お前こそ大したやか。 ये सब लोग एक्ट कर रहे थे। 俺は一番食い。 मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। 主力艦隊。 We killed the Marley Brass। 稼げたはずです。 मतलब किस चीज के लिए लोग टाइम बचा रहे हैं? नो इमोशंस। एल्डियस फ्रीडम। एक मिनट, जीक पैराडाइज के साइड है? ओह अरे यार नहीं। サシャが死ん。 何か言ったか。 ओह 出た。 お肉移ってきました。羊も増えますから。 Once we retake our land। यार मिकासा तक रो रही है यार। ये क्रिस्टल। 時ならまだ何かを変えられたかもしれない。山調査隊に準備を急がせる。 मतलब राइनर और बर्टोल की सिचुएशन के बाद का बता रहे हैं। इट्स अ डेविल। तो यहाँ पे अटैक करना है, उसका जहाज उठा के ले जाओ। मतलब ये राइनर और बर्टोल की रेस्क्यू में आए थे जहाज वाले लोग। गेस दैट अराइव बिफोर। ये तो फेल्को का बड़ा भाई है। Accept your invitation। しましょう。来たかったよ。エレン。 Mikasa blonde hair। Episode 68 Brave Volunteers। यार साशा। サシャ寝ないで。でも ओह एरन का हेयर स्टाइल। 空前だ。マーレが。 वो सीजन 3 के एंड के बाद से एरन पूरा बदल चुका था। मतलब なるほど。こうやって何本の競争部です。 20,000 soldiers। 2万人で構成される。 50 divisions। 100万人になります。 यार ओकू वाकू ब्रो। 航空戦力にも力を注いで。得られるだろう。分かってるって。要するに。理由って यार मार्लिन ने अभी तक अटैक क्यों नहीं करा? 主に理由は2つ。上陸困難な障害であること。 लेटेस्ट वेपन के साथ भी वो लोग अच्छे से अटैक नहीं कर सकते। डाउन इज कमिंग सून। という ये छोटा सा क्लू भी उसके हाथ में लग गया येलेना। येलेना इनकी मदद कर क्यों रही है? मार्ली पूरी वर्ल्ड के साथ लड़ाई कर रही है, वो एक पैराडाइज पे क्या ध्यान दे? そういった主力兵器を奪った。マーレは敵の多い国ですので、その広 मतलब 場が सब 切られた कुछ んです。
साथ में कनेक्टेड है सब す चीजें. るとあなた方お当たり白物で We are not secret agents. Ooh, Marley forced us to be あの大 soldiers. 国に抗いや世界の Zeke, 悪魔と呼んで恐れる巨人 a 無力な god. 私たちに希望を見せてくれました撃った反マーレ義勇兵です Anti-Marlian. 以上です全ては मतलब जीक शुरुआत से पेडेस के साइड था. ओह, फ्लॉच का हेयरस्टाइल. हिस्टोरिया को बहुत टाइम से नहीं देखा यार. हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है. वो फाउंडिंग टाइटन के लिए कुछ गेम खेल रहा है. その यह 秘策を行 सीक्रेट う条 प्लान. 件 फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड その秘 चाहिए. 策を明かせるにはそれは本当です。 He is telling the truth. 直した瞬間でした。 Touch the titan with royal blood. つま Oh. りあった壁に潜 पर वो तो む हिस्टोरिया भी कर सकती 巨人 है. で世界を踏み潰す。どうして今までそんなことを黙っていや身を案じたからです。 जरूरी है कि हिस्टोरिया को खा के ही काम होगा. हिस्टोरिया भी तो जीक के जैसे इंटेलिजेंट टाइटन बन सकती है. いえそう必要なのです यार 彼女らの無線通信こちら第二次調査船だ。 出た ब्रो. 不丈夫だぞ。 यार मतलब येलना सब कुछ बिगाड़ रही है और येलना जीक की बात पे ऐसा कर रही है और जीक और एरन के कुछ और भी प्लान से. 汚れた悪モテ यार 歌の मास्टर 証明が प्लान. よろしければ楽しかった確かに It 僕た was ちエルデ fun ィア人 back は then. 世界から恐れられ यार आर्मी ने ऐसा बोल रहा है कि डराने में मजा आ रहा है. 敵だけじゃなかったおにゃんぽこんはなんで肌が黒いのですか ये क्वेश्चन because our creator thought it's more interesting with いろんな mix や of つ people. がいた方が面白い。誰が僕らを Subjects of Ymir. 始祖ユミルに力を与えたそ。 यार साशा को देखकर यार ですよ मास्टर ऑफ मार्लियन कुकिंग. 食うな。 यार मेरे को हंसना चाहिए. आई शुड लाफ. ओह, 早く進むようになってさそりゃ ऐसा लग रहा है वापस बचपन में आ गए इन तीनों う में. まくいかなくなればきっと分かり合える We can understand each other. アルミン念もねそのことなんだけど एक मिनट जीक मरने वाला है 3 साल में. 戦闘に見せ Rumbling to threaten the そ world れ is じゃ only 本 way 当に for 世界を aliens. 恐怖に陥れるわだって मतलब इन सब के हिसाब से रमलिंग होने वाली है. 誤解って何の離れたマーレ人もいる何人だほとんどのマーレ兵は収容所時間が必要だそうだ उनका सा गलत है. World is not like us. 手出しできねえよ Oh. 本当に僕たちはそればかりか There have もうわからない यार मार्लियन भी आया है शाशा के. यार भूल गया था निकोलो को भी साशा पे क्रश हो गया था. निकोलो तेरी रात ने उसको मारा है. ただ यार जीन. What do you think about this Pony? 双子みたいな Feels like half of me is gone. にあったようやね Your human daughter. Oh. 俺は捕虜のマーレ人に食べてくれました。 Please come and eat my food. यार 陰謀アカデミーです reveal your little plot to the Marley. लिवाई को तो मारना ही है ये 言葉に Zeke 感 को. 謝いたします。用意した We got the finest まず hotel は for そこ you. でゆっくり休んでいただここれで全てですしかしなんと感謝を申し上げればよい。 यार येलेना ने इतनी मदद कर दी. そこまで勇者。 पैराडाइज वाले तो फिर भी बहुत अच्छे हैं エ मार्ली ルデ वालों ィア से. 人の友人であることを知る The guns we bought were meant to う give ちのいい Eldian 話です freedom. が मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि एलना झूठ बोल रही है. She is ま lying. た我々と食卓う何 Forest Hotel. でもある巨大児の William Gear. この雄大な自然を見せて。 Zeke तक लिवाई को कैप्टन बोलता है. やりたいんだが ये एरन है. She is Eren himself. 人間を殺
した。 यार आर्मिन 戦艦も軍人も民間人も全てを巻き込んで軍港が健在だったらすぐさまマーレ軍は断たれ we killed any hope やるしかなか we っ have no choice た。兄、 any 何か यार fight or die いける。 एक मिनट ये वर्ड्स मैंने कहीं सुने हैं 戦わなければ勝てない。戦え。戦え。戦え何してるの？かえ、戦えって。 सिर्फ एरन ही अच्छे से बोल सकता 戦 है え、戦え、戦えって。 एरन अपने माइंड में लड़ रहा है माइंड में तथा कर रहा है あるのかなとかないからさ。 नॉर्मल लोग खुद से बात नहीं करते ये बात तो सही है मतलब एरन नॉर्मल नहीं है かっこいい年 यार ये एरन अब ये विलेन है भैया ये हीरो हो ही नहीं सकता है 私は隠しはない。 मैं बातें सुनूं कि इसका लुक देखूं एपिसोड 69 अ साउंड आर्गुमेंट 晴れて以来ですね。これからよろしくお願いします。との接触はない。 एरन 顔を見せたのは最大限の情報。を迎え और るのだ。 फर्स्ट आउटसाइड विजिटर パラディ島唯一の特使、清宮東人。もう身に覚えはございませんか？ उसकी आवाज़ कितनी अजीब है 俺には見せただろ。その秘密はきっとこの日の。受け継いできたものです。 अकॉर्मेंट सिंबल 私も自分の子に託すように。将軍家子息はフリッツ王家と婚姻にして王国として立場を追われ、その混乱の最中 यार शोगुनेट मतलब ये लोग बाहर से आए थे अजुमा बीटो और एक बच्चा इनका रह गया पैराडाइज पे यार मतलब मिकासा एक तरीके से दूसरे देश की है पिक्सेस その印 यार मैं मिस कर रहा था हिस्टोरी और मिकासा को ऐसे एक दूसरे से बात करते हुए 誰にも背負う者同士なんでしょ。 Nobody ミ else カサが一緒 added なら rather こんなに頼も rely しい on 人いないよ。 एक मिनट हिस्टोरिया एरन पे जीक ने इन सबको साथ में ला दिया क्या कर रहा है आखिर जीक का प्लान まずは ओडियम गियर ご存知でしたか。巨人を殺す兵器です。私が個人的に調達したものですので特殊な燃料が必要です。それを彼らは評判 मतलब ओडियम गियर जिस चीज से बना है वो सिर्फ पैराडाइज में मिलता है その兵器の中にもに協力するなら傾いた国家がたのにね。ですがそれが実 Source like that is the age of modernization 私は出汁に使われ。はうまくいくってイエレナが言ってた。 अजुमा बीटो मतलब पैसे के भूखे हैं लोग जीक का कोई प्लान है और वो हिजुरो के कोऑपरेशन के साथ होगा मतलब मिकासा के एरिया के लोग बात मानेंगे तभी 3 पॉइंट टू प्रोटेक्ट पैराडाइज विद द रमलिंग まず地ならしの実験的介入、地ならしが必要なくなるまで blood must be passed down これが3つ目の過程。 Zeke will pass on the beast titan to someone to royal 可能な限り子を増やすこと。 ओ भाई こんな解決不可能の問題を未来の子孫たちに残していいのか。 यार いいわけがない。 रमलिंग कौन कर रहा है ヒストリア。壁を破壊し蹂躙されて。 Now got a breed like livestock एपिसोड 1 में इसने बोला था ビッグイエーガーの計画は到底受け入れられません。我々の取るべき最善。 यार मतलब रमलिंग करके ही इनको फायदा होगा でもよかったのか。俺は潜水の巨人を食いました。 एरन चाहे तो अभी ये पूरे प्रिजन को तोड़ फोड़ सकता है और बाहर निकल सकता है ハンジさん。 सही में हाँ जी ऑर्डर्स के अलावा क्या कर सकती है 教えてくださいよハンジさん。他のやり方があっ If た you ら got something of your shield let's hear エレンのエッチ。 यार अगर एरविन जिंदा होता तो यार なんで私なんか。中に入ろう。ヒストリア。もっと Oh 体をいたわらないと。 किसका प्लान चल रहा है कौन कर गया वो いや、それが大こしらえ遊ばさ She れる played around and got pregnant हिस्टोरिया ऐसी नहीं है कि वो प्लेड हो जाए Queen is free to choose partner कौन 孤児院を手伝っていたのも罪悪感女王の方からだっ
हिस्टोरिया क्यों गई उसके पास और किसके प्लान पे? Someone told her if you are pregnant they won't make you a titan. कौन है वो? Titan pregnant or not? お腹の子は死ぬだろうな。何より女王の身に何 यार किसने हिस्टोरिया का दिमाग खराब करा हो इस बंदे से शादी करने के लिए? ニコロおすすめはこいつだろ。 एक मिनट やらなくていいことだ。バカが सीन 3 साल पहले का है, मतलब 3 years ago. しかないか वो ら अजुमा बीटा उसके प्लान में कुछ समझ नहीं आ रहे 世界との対話 निकासा ヒズルの件でしょうか。たった今アズマ人から返事が聞く島もないようだ。やはりヒズルはパラディ उनको बस पैराडाइज की रिसोर्सेज से 世 मतलब 界 है. はパラディ島が災いの国の団結 मतलब सब लोग चाहते हैं कि आखिर में पैराडाइज ही फंसे. を担保するから。じゃあ俺たちは地ならしに頼るしとも計らず勝手に悪魔だって決めつけて शांति का तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है. それは वो लोग इन सबको पहले से डेविल्स मानते हैं. 私たちはわけにはいかないからね。だから会いに行こう。それが調査兵団だろ。 यार साशा की आवाज भी इतनी अच्छी हो गई थी. हर वॉइस 本 मैन. 場の周り僕たちが平和を望んでいることを世界が知る。この寿命は5 I've 年と got あと just 少 over し 5 years left. そろそろ決めなきゃいけない यार एरन अपने आप को खिलाने को तैयार था. お前じゃダメだってどうする अगर मैंने अगर टाइटन बन गया तो क्या 多すぎ होगा? んだよ。じゃあ他に वैसे सही में जीन्स के जजमेंट थोड़े अलग तो रहते हैं इन सब के कंपैरिजन में. 実際俺以上の人材がいるからアホか。よくないですよ。 यार अगर साशा ही नरेट कर लेती तो. 私たちくらいなら捨てれれんじゃけどね。 एक मिनट, साशा को मीट पसंद है. お前は俺よりもバカ हाँ साशा तो सबसे बड़ी इडियट है. 言ってることが और 矛盾 यार してるんだ。 साशा को मरना नहीं था यार. ああお前らに継承させ I るつも don't りは want ない any of you to return to me more than anyone else. 長生きしてほしい So I want you to have long lives. यार सब लोग क्यों ब्लश कर रहे, सब लोग क्यों शर्मा रहे हैं? じゃあ夕日の आर्मिन तक शर्मा रहा है. みんな赤くなっ ओह यार भूल गया था एरन जेल में. यार जीक का प्लान आखिर है क्या? शुरुआत से लग रहा है कि एरन और जीक के कुछ अलग ही प्लान चल रहे हैं. あれがエレンに That wasn't 会え Eren. るんじゃない。 अगर एरन अपने भाई के साथ मिल गया どうするの 俺たち तो は उसे काट 奴を डालेंगे. 切る覚悟をしておる。そんなことさせない。みんなも分かってる Eren cares about us more than anyone. かつてのあいつは He made Armin destroy the port and pull you into the. 3 साल पहले का एरन कुछ अलग है और अभी का जो बड़े बाल वाला एरन बिल्कुल अलग हो गया 私た है. ちが信頼 अगर ये लोग गए तो साशा नहीं मरती. サシャが死んだ時エレンはどうしたと思う。5人よせ。洗いやがった。一体何がそんなにおかしかったんだろうな。エレンは यार एरन दुख में हंस रहा था. エレンのことは何でもわかるんだけど。 एनीम. मेरे को नहीं लगता एरन अभी बात करने के मूड में है. 話し合って目的だ。 What if Zeke's goal and Eren's goal is same? 巨人が子孫を継承する選択だ。 मतलब एरन ने धोखा दे भी दिया तो एरन को वो खिला देंगे किसी और को टाइटन बना के. इन 3 एपिसोड में जितने भी इंफॉर्मेशन बताई है मैं उसको स्टोरी के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे बताया तो बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है. मतलब जो अजुमा बीटो है कियोमी, उसके पूर्वज 100 साल पहले पैराडाइज आइलैंड पे आए थे जब किंग फ्रिट्स था, और किंग फ्रिट्स के लोगों ने उन अजुमा बीटो वाली जात, मतलब शोगनेट्स भी बोल सकते हैं उनको, शोगन, तो अजुमा बीटो के जात वाले इंसान ने और किंग फ्रिट्स के जो लोग थे उनमें से एक इंसान ने, दोनों ने बच्चा करा और उसका नाम था हिरुजू या हिजुरू, उसका नाम मेरे को अच्छे से नहीं याद है, पर वो जो इंसान था वो लिटरली एक अकरमैन था. और मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि किंग फ्रिट्स के जगह पे वो लोगों ने एक टाइटन और इंसान को मिला के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे और उनकी वजह से एक आधा अकरमैन ज़रूर बना होगा. वो अजुमा बीटो वाले लोग और किंग फ्रिट वाले लोगों का एक दूसरे से बच्चा पैदा करना, उससे वो कहीं ना कहीं अकरमैन के जेनेटिक्स पूरे हो गए. और अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो अजुमा बीटो वाले लोग हैं वो जिस भी देश से आए हो उनके अंदर एक अलग पावर थी. और भी अजुमा बीटो बताती है मिकासा को कि जो हिजुरू था ग्रेट टाइटन वॉर के बाद सबसे पहले तो वो हारा, मतलब किंग फ्रिट्स का एम्पायर लगभग ख़त्म होने पे आ गया था. और दूसरी बात, वो सारे अकरमेंस
मर गए, 99.99% मर गए। बस लीवाई की मम्मी, केनी और मिकासा की मम्मी बचे, और ऐसे कई गिनती के आर्करमेंस बचे। और ये जो कियोमी अजुमाबिटो है, इसका मार्ली वालों के साथ मिलना बहुत लाजमी है, क्योंकि कियोमी अजुमाबिटो पहले तो माइनॉरिटी में होंगे अभी इस वक्त पे, उनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम होगी अभी, तो इसलिए वो मार्ली के साथ जुड़ना चाहते हैं, डेविल्स पैराडाइज के साथ नहीं। इसलिए वो पैराडाइज पे सौदा करना है। उनको ज़ीक ने ज़रूर बताया होगा कि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, उससे ओडियम गियर बने हैं, वो रिसोर्सेज काम आ सकती है। तो उनने से पैसे के लालच में कियोमी अजुमाबिटो ये देश के लोग इसलिए पैराडाइज पे गए। मतलब अभी जो लिबेरियो पे अटैक हुआ था, एरन ने अटैक करा, उसके लगभग 3 साल पहले की ये बात बता रहे, जब एरन के बाल सिर्फ यहाँ तक थे। और एरन के अटैक करने वाले टाइम पे देखा है, वो कियोमी अजुमाबिटो वहाँ पे थी उस फेस्टिवल में। मतलब वो मार्ली के साइड है, मतलब दुनिया के साइड है। सिंपल सी बात, वो पैराडाइज के खिलाफ ही है पूरी दुनिया के साथ। पर वो लिबेरियो अटैक से 3 साल पहले वाली बात पे आए, जब वो कियोमी अजुमाबिटो ऑफर लेके आई थी। उसको ज़ीक से पता चल गया था कि ये लोग कुछ प्लान के लिए कर रहे हैं। उसको पता था कि ये अपना देश, अपना पैराडाइज बचाना चाहते हैं ये लोग, तो इनको कोई ना कोई प्लान चाहिए। उसको पता था, और ज़ीक को ही पता होगा कि ये अपना देश बचाना चाहते हैं और इनको प्लान की ज़रूरत है। और अभी तक बताया भी नहीं कि ज़ीक का एग्जैक्टली क्या प्लान है। ज़ीक ने बहुत ही चालाकी से ये कियोमी अजुमाबिटो को ना ही सिर्फ अपना प्लान उनको फोर्स करने के लिए बोल दिया, बल्कि उसको अपना फ़ायदा भी दिखा दिया कि तुम्हें कई सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी कियोमी अजुमाबिटो को। अभी ध्यान रखना, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये लिबेरियो अटैक से 3 साल पहले की है। और फाइनली जब कियोमी अजुमाबिटो मिकासा को बता दिया कि ये शोगनेट्स, ये किंग फ्रिट्स के एरिया पे, मतलब पैराडाइज पे आए थे, और फिर उसने 3 शर्तें रखी, और वो 3 शर्त बहुत ही मतलब शॉकिंग थी। और वो अजुमाबिटो आंटी की शर्त थी कि रमलिंग टेस्ट कर लो, और दूसरी शर्त थी रमलिंग होने से पहले अपने आप को वेपनरी में अच्छे से अपग्रेड कर लो। और तीसरी शर्त, सबसे पहले तो वो जो रमलिंग है, वो रमलिंग अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, हिस्टोरिया को रमलिंग करनी पड़ेगी। और हिस्टोरिया रमलिंग कैसे करेगी, मतलब वो अजुमाबिटो आंटी के हिसाब से। और फिर हिस्टोरिया बीस्ट टाइटन को खाएगी, मतलब ज़ीक को। ज़ीक के अंदर रॉयल ब्लड है, हिस्टोरिया के अंदर भी रॉयल ब्लड है, दोनों को मिला के फुल रॉयल ब्लड हो जाएगा। और वो फाउंडिंग टाइटन के लिए एरन को खाएगी। और फिर जैसे ही सब पावर्स हिस्टोरिया में आ जाएगी, हिस्टोरिया कई सारे बच्चे पैदा करेगी। मेरे को नहीं पता ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं इस शो में, कि एक से ज़्यादा फाउंडिंग टाइटन भी हो सकते हैं कि नहीं। और दूसरा रीज़न इसलिए भी हो सकता है आखिर में इतने बच्चे पैदा करने के लिए हिस्टोरिया को बोलना, क्योंकि अगर सब मर गए तो कम से कम कुछ तो बचेंगे। एरन को ये सब पहले समझ में आ गया होगा, इसलिए एरन ने हिस्टोरिया को बचाया। क्योंकि हो सकता है एरन के हिसाब से कि हिस्टोरिया के पास इतनी पावर भी आ जाए, हो सकता है फिर हिस्टोरिया के लोग मिसयूज़ करें। मतलब हिस्टोरिया अभी क्वीन है, अभी रानी, और किसकी नौकर बन जाएगी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब सिंपल भाषा में हिस्टोरिया का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा अगर ये सब हुआ तो, क्योंकि सब उसकी पावर लेना चाहेंगे, सब उसके दुश्मनी बन सकते, सब उसका यूज़ करना चाहेंगे। तो ये चीज़ एरन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, मेरे को देख के ही लगा। जब अजुमाबिटो ये 3 शर्तें बता रही थी तो एरन बहुत गुस्से में आ गया। उसका चेहरे के हुबहू से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसे अड़ी है ये बात। एरन उल्टा ये सजेस्ट कर रहा था कि हमें कुछ और रास्ते देखने चाहिए हमें। मतलब एरन इस हद तक सोचने को तैयार था हिस्टोरिया को बचाने के लिए, और अच्छे से बोलो तो अपने लोगों को बचाने के लिए। इसलिए मेरे को लगता है कि अजुमाबिटो की वो 3 शर्त उनने बोलने के लिए मान ली होगी पैराडाइज वालों ने, जब अजुमाबिटो आई थी और मिकासा को ये सब कहानी सुना रही थी, फिर शर्त बता रही थी। पर पैराडाइज वाले उन 3 शर्तों के बारे में कई सालों तक सोचते रहे, और कई सालों तक ही क्यों, क्योंकि लिबेरियो का जो अटैक था वो तब एरन 19 साल का था, और अभी जो पहले की बात बता रहा हूँ तो एरन ज़रूर 16 साल का होगा। तो 16 साल या 15 साल से 19 साल तक वो लोगों ने कोई अटैक नहीं करा, वो लोग सिर्फ डिस्कस करते रह गए। और उनका कारण भी यही था कि जो उनको पता था कि अजुमाबिटो बस लालच की वजह से पैराडाइज पे आई है, उसको रिसोर्सेज चाहिए, और अगर उसने सारी रिसोर्सेज ले ली तो ये लोग हथियार भी नहीं बना पाएंगे। जैसा मैंने अभी बताया, हिस्टोरिया सारी पावर्स लेके वही रमलिंग करेगी। ये 3 शर्त थी, और इसलिए उनको 3-4 साल लगे ये सोचने में। और बीच में एक और कैरेक्टर जिसने, जैसे अजुमाबिटो के साथ मिलकर ज़ीक पैराडाइज का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे एक और इंसान है येलेना, वो ज़ीक को अपना भगवान बता के पैराडाइज के दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। मतलब ये तीनों बता रहे हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, पर इनके प्लान्स के बारे में, और येलेना की दूसरे काम, वो पैराडाइज की बहुत हद तक, मतलब बहुत हद भी कम होगा, वो ज़्यादातर तो वही मदद कर रही थी मार्ली के हथियार लाना, मार्ली के शिप्स पे आए हुए सोल्जर्स को पैराडाइज वालों के हाथों मरवाना,
पैराडाइज को कई सारे सीरम्स देना जिससे वो कई सारे टाइटन्स बना सकते हैं, इंटेलिजेंट वाले। ये येलेना का सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पर ये जो दो बड़ी बड़ी चीज़ें करते हुए भी वो पैराडाइज वालों से बदले में कुछ नहीं मांगती है। पर क्या इसके अंदर कुछ अजीब बात नहीं है कि येलेना बिना कुछ खुद से चाहे वो बस उनकी मदद कर रही है, सिर्फ वो ज़ीक को बहुत मानती है इसलिए। ये कोई रीज़न नहीं है। फिर वापस 3-4 साल तक वो लोग सोच रहे थे, पैराडाइज वाले उस बात पे आते हैं। वो सब यही सोच रहे थे कि हिस्टोरिया को सारी पावर्स देने वाला प्लान अजुमा बीटो और ज़ीक का, इस पे वो लोग फुल ऑन अग्री करे कि नहीं, फुल ऑन वो प्लान चालू करे कि नहीं। पर बार बार वो रिसोर्सेज वाली बात, अजुमा बीटो सब लूट के ले जाएगी, वो चीज़ उनके बीच में आ रही थी कि वो लोग शायद पैराडाइज से झूठ बोल रहे हैं या और भी कई पॉसिबिलिटीज़। एक टाइम के लिए तो मतलब वही लिबेरो से 3 साल पहले वाले में एरन ने यहाँ तक बोल दिया था कि हमें उनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एरन वो रेगिस्तान में काम कर रहा था, बोल दिया कि हम खुद ही रम्बलिंग कर लेंगे, उसका ये मतलब था। पर फिर 3-4 साल बाद एरन ने जो लिबेरो पे करा, अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रम्बलिंग करने वाला वो विचार जो एरन ने सबको बताया था रेगिस्तान में, वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसका मन बदल गया है। क्योंकि वो अब ज़ीक के प्लान पे चल रहा है लिबेरो वाले अटैक में। ज़ीक और एरन और येलेना ये तीनों अब अच्छे से मिले हुए हैं। या तो इन तीनों का कोई एक प्लान है या फिर तीनों के अलग अलग प्लान्स हैं। इनके प्लान्स जो भी हो, कई लोग मर रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, और एरन अच्छा इंसान तो अब रहा ही नहीं ये सब करके। और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो गैबी, वो बताती है कि उसने कई सारी बुरी यादें हैं उसके अंदर, उसके साथ बहुत ख़राब बदतर ज़रूब किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जात एल्डियन है और वो रहती मार्ली में है, ज़ीक और फैल्को की तरह। बस उसका एम थोड़ा अलग है बाकी सबसे, कि वो मार्ली में रहने वाले एल्डियंस को अच्छा समझती है, उनको हाईलाइट करना चाहती है, उनका नाम अच्छा करना चाहती है। बाकी उसे एल्डिया में रहने वाले, मतलब पैराडाइज में रहने वाले एलियंस से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ पूरी मार्ली नहीं बल्कि गैबी भी डेविल्स मानती है। तो गैबी की बहुत ही अलग सोच है। और फैल्को तो गैबी को बचाने के लिए आर्मर टाइटन बनना चाहता है, उसके पीछे चल जाता है। उसके बाद एक और कैरेक्टर पे आते हैं जीन। मतलब अगर जीन के हेयर स्टाइल की बात ना करे तो उसका जो बिलीफ है, मतलब वो जो मानता था, वो पैराडाइज पे यहाँ तक मानता था कि हमें सिर्फ जिंदा बचना है। वहाँ से दूसरों के बारे में सोचने लगना, दूसरों के बारे में परवाह करना, जो कि आर्मिन की स्पेशलिटी थी, पर आर्मिन तो अब वो भी नहीं है। मेरे को बीच में डाउट हो गया था जब पीक टाइटन फॉर्म में थी लिबेरो अटैक में, तब फैल्को उसके सामने खड़ा हो गया था और जो जीन है वो रॉकेट फेंकने वाला था, पर जीन ने बस 1-2 सेकेंड वो हिचकिचाया होगा, बाकी उसने रॉकेट मिसाइल लॉन्च कर दिया। तब मेरे को ये चीज़ ठीक नहीं लगी, पर फिर वापस उसका डेवलप एटीट्यूड वापस आ गया, जिसके अंदर वो दुश्मन के बारे में भी सोच रहा था। और दुश्मन के बारे में भी कैसे कि गैबी ने साशा को शूट कर दिया, वो फिर भी वो गैबी और फैल्को के बारे में सोच रहा था। इस हद तक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। और साशा ब्रो, साशा को क्यों मार दिया यार, ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी को मार दिया है एनीमे से। और अब तो साशा कॉमेडी से भी कई ज़्यादा वो मैच्योर हो गई थी, उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार, पर राइटर कुछ और ही चाहता है। पर और मेरे को 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है जो अपनी पिछली वीडियो में नहीं कर पाया। पहली चीज़ तो एरविन के बारे में, मतलब बीच में हांजी एरन से बात करने के बाद एरविन के बारे में सोचती है कि एरविन तुमने मुझे क्यों कमांडर बनाया, मैं उसके लायक नहीं हूँ। पर जब अपन एरविन की कुछ बातें याद करें, जैसे कि लिवाई जब पहली बार बीस्ट टाइटन से लड़ने के लिए एरविन को ले जाता नहीं है, लिवाई असल में रोकता है। और लिवाई यहाँ तक बोलता है मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, पर तुम यहाँ बैठे रहोगे, यहीं दिमाग लगाओगे, लड़ाई पे नहीं चलोगे, क्योंकि लिवाई नहीं चाहता था कि एरविन मरे। पर एरविन उसे कुछ कमाल की बातें बोलता है। लिवाई के ऐसे धमकाने के बाद भी वो ये बोलता है कि जब दुनिया के बारे में हमें सच पता चले तो मेरा वहाँ पे होना ज़रूरी है। और वो बोलते वक्त उसकी आंखों में बिना कोई घबराहट, कोई डर, किसी भी तरीके की हिचकिचाहट कुछ भी नहीं था। बस वो जो करना चाहता है, जो देखना चाहता है, इस चीज़ के लिए वो पागल था, वो चीज़ बता रहा था लिवाई को। और लिवाई बोलता है कि अगर तुम्हारे पैर तोड़ दे फिर भी देखोगे, वहाँ बोलता है। फिर लिवाई बोलता है कि क्या ये हमारे लोगों की जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा ये चीज़ देखना, वो हाँ बोलता है। मतलब 1 सेकंड के लिए कहे तो एरविन बुरा भी था। और जब एक्चुअल में बीस्ट टाइटन के सामने सब लोगों को लड़ने को भेजने के लिए बात आती है, तब एरविन बहुत कमाल की बातें बोलता है लिवाई को। उसके लिए हमेशा से मौत आसान थी, पर जब भी उस चीज़ के बारे में सोचता था, उस आसान मौत के बारे में, तो हमेशा उसका सपना बीच में आ जाता था। और ये बात एरविन ने बहुत सीरियसली बोली थी। दूसरी बात भी बोलता है कि जो लोग मरे हैं वो लोग हमें देख रहे हैं, उन लोगों ने अपने दिलो जान दिए हैं ताकि अच्छा भविष्य इनका हो सके, आने वाले पैराडाइज के लोगों का। तो वो लिवाई को बोलता है कि क्या तुम देख पा रहे हो उन लोगों को। और लिवाई उससे वादा करता है कि बीस्ट टाइटन को ख़त्म करके रहूँगा।
सब लोगों को जहन्नम में भेज दो और मर जाओ। उसके बाद एरविन के चेहरे पे बस स्माइल रहती है और वो काम कर देता है। और ये बात बताने का मतलब ये है कि मेरे को लगा था कि एरविन जैसा बन रहा है, क्योंकि एरविन भी जहाँ चीज़ें नहीं बताता था अपने बारे में, एरन भी वैसे ही कर रहा है। पर जो मैं अभी तक बात कर रहा हूँ, एरविन जैसा लग सकता है छलावे में, पर वो एरविन नहीं है। एरविन एक अच्छा इंसान था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एरन भी एरविन के जैसे स्ट्रेटेजी सोचने लग गया, पर एरन के जो प्लान से और एरविन के जो प्लान से दोनों में बहुत अंतर हो सकता है, मेरे को लग रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, वो अच्छे इंसान जैसी कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है। उसने लिबेरियो पे जो करा, उसने अपने सिर्फ मकसद के लिए अपने सारे दोस्तों को जंग के मैदान में भेज दिया। भले वो मरे या ना मरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस वॉर हैमर टाइटन चाहिए था और उसने वो ले भी लिया। और साशा की मौत पे वो हंसा था, पर वो बहुत ही कई सारे इमोशंस के साथ एक चीज़ हो रही थी। वो उसको सिर्फ मजाक वाली हंसी नहीं बोल सकते, वो बहुत दर्द वाली हंसी थी। हंसने से पहले उसके जो एक्सप्रेशंस देखोगे उसमें लगेगा कि उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा था हंसने, क्योंकि ऐसी हंसी वो पहले भी एक बार हंस चुका है। मतलब वो डीना फ्रिट्स टाइटन और हानेस एरन को बचाने आया था, तो एरन ने इतने साल प्रैक्टिस करी थी फिर भी बचा नहीं पाया हानेस को। उसके बाद टाइटन पावर थी फिर भी, मतलब एरन कुछ भी कर ले, कुछ बदल नहीं रहा है। यही थॉट मेरे हिसाब से उसको लिबेरियो के टाइम भी आया होगा। उसने इतना कुछ बदल लिया, इतने साल ट्रेनिंग करी, इतना कुछ देख लिया, फिर भी कुछ नहीं बदला है। और ये कुछ नहीं बदला वाला थॉट एरन को बहुत लगा होगा, इसलिए कई सारे इमोशंस एक साथ आ गए उसके, इसलिए वो रो भी रहा था, हंस भी रहा था और बहुत दुखी भी था। वो कुछ चीज़ नहीं बदली, ये बात उसे सुनने में, कहने में या देखने में हद से ज़्यादा चिढ़े। और अभी हम एरन के दिमाग के अंदर की बातें कर रहे हैं, तो मैं कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि आगे जाके वो अच्छा ही काम करेगा या फिर कोई बुरा ही काम करेगा। पर एरविन का उल्टा था, एरविन का मोटिव पर्सनल था और उसने करा सही। यहाँ पे एरन का मोटिव सही है, पर वो कर तो बुरा रहा है। जब सीज़न 3 के लास्ट में एरन येगर आर्मिन को समझाता है, आर्मिन को सब लोग एरविन के रिप्लेसमेंट की वजह से गालियाँ देते रहते हैं, आर्मिन निराश हो जाता है। फिर उसके बाद एरन आर्मिन को मोटिवेट करने के लिए उसे समझाता है कि तुम्हें पता है वॉल्स के उस पार क्या है। तो आर्मिन अपनी आंखें लिटरली चमकाते हुए बोलता है कि समुंदर है। और एरन भी उसे आगे खुशी खुशी बताने की कोशिश करता है कि हाँ, वॉल्स के बाहर फ्रीडम है। ये बोलने से पहले उसकी जो मेमोरीज आती है, मतलब ग्रीशा येगर की छोटी बहन को कुत्तों खाने वाली जो मेमोरीज थी, वो एरन को और क्लियर तरीके से आती है कि किस तरीके से खाया था। वो समझ में आता है कि बाहर फ्रीडम नहीं है, बाहर हेट है, सिर्फ नफरत है, बाहर कोई आज़ादी नहीं है। तो आर्मिन को क्या मोटिवेट करे कि बाहर की सच्चाई अच्छी है ही नहीं, तो वो क्यों अच्छी बताए आर्मिन को, तो एकदम चुप हो जाता है वो। और यही चीज़ एरन ने लिबेरियो अटैक के 3 साल पहले आर्मिन और मिकासा को बताई थी कि बाहर के लोग तो हमें मॉन्स्टर्स मानते हैं, वो हमारे साथ वैसा ही सुलूक करेंगे, वैसे ही तरीके से हमें मारेंगे। तो लोगों के मिसकंसेप्शन, उनकी गलत फहमी को दूर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग समझने वाले नहीं है। या तो रमलिंग करनी पड़ेगी या फिर कोई और ऑप्शन, कोई और प्लान यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एरन जो अभी बुरे काम कर रहा है वो कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टर, हिस्टोरिया। मतलब क्यों, कैसे और कब, कुछ भी नहीं बताया। हिस्टोरिया ने क्यों सोचा ऐसा, मतलब किसी ने हिस्टोरिया को सजेशन दिया है? और अगर हिस्टोरिया को किसी ने बोला है करने का, तो वो इंसान कौन है कि पावर्स लेने से पहले ही बच्चे पैदा कर लो? जबकि ये प्लान तो ज़ीक का था, मतलब सारी पावर्स होने के बाद बच्चे पैदा करना था, तो पहले ही क्यों? और अगर हिस्टोरिया पहले ही प्रेग्नेंट है, तो अब ज़ीक का प्लान तो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो क्या येलेना का प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या एरन का भी कोई अलग प्लान है? मेरे को लग रहा है कि इन तीनों का एक प्लान नहीं है। अगर एक प्लान होता ना, तो वो इंसान जो भी है जिसने हिस्टोरिया का दिमाग ख़राब करा, वो चाइल्डहुड फ्रेंड के पास जाने के लिए, उसे शादी करने के लिए, ये चीज़ हिस्टोरिया को जिसने भी समझाई, वो नहीं चाहता है कि ज़ीक का प्लान कंप्लीट हो।